हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 5. ओके, आज हम अपना चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नेम है संतुलित आहार एवं पाचन. ठीक है, मतलब हमें क्या संतुलित आहार लेना चाहिए और फिर उसको पाचन कैसे करना चाहिए. चलिए, हम सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें विभिन्न प्रकार के भोजन से प्राप्त होती है. सभी जीवित प्राणियों को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है. भोजन हमारे शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और टूट फूट में मरम्मत का कार्य करता है. भोजन हमारे शरीर की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ प्रदान करता है. भोजन हमें जीवित और स्वस्थ रखने वाली सभी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित रखता है. ठीक है, हमारी एक्टिविटीज जितनी भी हैं तो ये सब खाना खाने से जो है मेंटेन में रहती हैं. भोजन हमें गरमाई देता है तथा हमें रोगों से बचाता है. हमें शरीर की ऊर्जा की पूर्ति के लिए उचित प्रकार का भोजन उचित मात्रा में लेना चाहिए. ठीक है, हमें एक प्रॉपर क्वांटिटी में अपना ही खाना खाना चाहिए. सबसे फर्स्ट है आपका पोषक तत्व. अब पोषक तत्व क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन में हमारे जो अलग अलग प्रकार के भोजन हैं उसमें हमारे शरीर के लिए लाभदायक भिन्न भिन्न पदार्थ रहते हैं. इन पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं. इनमें से कुछ तत्व शरीर का निर्माण करते हैं और कुछ शक्ति देते हैं तथा कुछ रोगों से हमारी रक्षा करते हैं. शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, शरीर का निर्माण करने वाले भोजनीय पदार्थ प्रोटीन तथा रोगों से शरीर की रक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ खनिज और विटामिन कहलाते हैं. ठीक है, अलग अलग इनका नाम होता है. ओके, भोजन के विभिन्न पौष्टिक तत्वों का विवरण इस प्रकार है. सबसे पहले हमारे भोजन में प्रोटीन होना चाहिए. ठीक है, प्रोटीन युक्त भोजन हमारे शरीर के उचित निर्माण और वृद्धि में सहायक होता है. प्रोटीन हमारे शरीर के विकास में भी सहायक है. प्रोटीन हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए भी आवश्यक होता है. प्रोटीन से ही हमारे शरीर की कोशिकाएं तथा उत्तक विकसित होते हैं. बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटीन सबसे आवश्यक पोषक तत्व है. ठीक है, प्रोटीन मतलब जो सबसे जरूरी होता है जिससे हमारे जो बॉडी है उसकी ग्रोथ होती है. ठीक है ना, हमारा शरीर विकसित होता है, हमारी कोशिकाएं विकसित होती हैं. दालें, सेम, मूंगफली आदि प्रोटीन के सबसे अच्छे वनस्पति स्रोत हैं. वसा रहित मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडे आदि जंतु प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं. ठीक है, फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स. देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा अथवा ज्वार से बनी रोटी, चावल, आलू, इडली, डोसा, नूडल्स, डबल रोटी आदि में कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है वसा. वसा कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अधिक गर्म और ऊर्जा प्रदान करते हैं. ओके, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं. बच्चों व शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए ऊर्जादायक पदार्थ अर्थात वसा और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत आवश्यक हैं, किंतु अधिक वसा मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है. अगर आप उसे ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है. ओके, मक्खन, घी, वनस्पति घी, पनीर, अंडे की जर्दी, बादाम, मांस तथा सभी खाद्य तेलों से वसा की प्राप्ति होती है. ओके, फिर आता है खनिज. खनिज लवणों की आवश्यकता शरीर की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से, हमारी जो कार्य प्रणाली है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए होती है. शरीर के विभिन्न भागों को अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता नहीं होती. ठीक है, शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवणों में कैल्शियम, लोहा, आयोडीन तथा फ्लोराइड्स आदि प्रमुख हैं. कैल्शियम से हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं. आयोडीन के अभाव में गलगंड नामक रोग होने की आशंका रहती है. ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से जो आपका गलगंड नाम की रोग है वो होने की आपको रहती ही है आशंका के हो सकती है. फिर आता है विटामिन. विटामिन ऐसे तत्वों का समूह है जिसकी आवश्यकता तो हर व्यक्ति को होती है, किंतु इनकी आध्यात्मिक अल्प मात्रा ही शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है. ठीक है, विटामिन हड्डियां, त्वचा, आंखों व घावों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं. विटामिन ए की आवश्यकता आंखों, त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने के लिए होती है.
आपको अपनी आईज हेल्दी रखनी है, हेयर्स हेल्दी रखनी है, तो विटामिन को आपको प्रॉपर क्वांटिटी में लेना चाहिए। इसके अभाव में रतौंधी नामक रोग हो जाने की आशंका रहती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, कद्दू, आम, मक्खन, घी, दूध, मछली वे कलेजी विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी की कमी के कारण, अब ये तो विटामिन ए से हो गया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, विटामिन बी की कमी के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। साबुत अन्न के दाने, जो आपके साबुत अन्न के दाने होते हैं, सेम, मूंगफली तथा हरी सब्जियों में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी से शरीर मजबूत होता है तथा यह शरीर की वृद्धि व ऊर्जा के लिए आवश्यक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है। खट्टे फल, संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर, केला तथा कच्ची हरी सब्जियां विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। सी मतलब जो खट्टा चीज होती है। ठीक है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है। इसका प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। विटामिन डी दूध, मक्खन, पनीर आदि से भी मिलता है। इसकी कमी से रेक्टस नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो क्या है? सन है। सूर्य से हमें विटामिन डी बहुत अच्छे से मिलता है। ओके। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। नेक्स्ट आता है जल। जल मतलब पानी। जल भी हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए एक अत्यंत उपयोगी तत्व है। जल हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। शरीर के ताप पर नियंत्रण पसीना आने तथा उसके वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। जल हमारे शरीर में पाचक और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। यह हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए एक अच्छा माध्यम होता है। ठीक है। फिर है रुसांश। रुसांश मतलब रुक्षांश एक रेशेदार पदार्थ है जो पेड़ पौधों तथा फल और सब्जियों में पाया जाता है। सलाद, फल, सब्जियां, दलियां, भुट्टा आदि रुक्षांश के कुछ प्रमुख स्रोत हैं। रुक्षांश स्वयं तो नहीं पचता किंतु पाचक क्रिया में सहायता करता है। ठीक है। डाइजेशन में बहुत मदद करता है। फिर है संतुलित आहार। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल आवश्यक मात्रा में हो वह संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार किसी भी व्यक्ति की आयु, व्यवसाय, स्वास्थ्य तथा विशेष परिस्थितियों, गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने की अवस्था पर निर्भर करता है। ओके। फिर आता है नेक्स्ट भोजन का पाचन। अब आपका भोजन किस तरह से आप उसे पाचन कर रहे हैं। भोजन का पाचन शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। शरीर के में भोजन का छोटे कणों में परिवर्तित होकर शरीर में अवशोषण होना पाचन कहलाता है। ओके। भोजन करते समय हम उसे अच्छी तरह से चबाते हैं। जब आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो आप उसे क्या करते हैं? चबाते हैं बहुत अच्छे से। मनुष्य से निकली लार, जो आपके मनुष्य के जो मुंह से लार निकलती है, ठीक है, में रखे भोजन में मिलकर उसको गीला बनाती है। मुंह से भोजन आहार नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। यहाँ यह 3-4 घंटे ठहरता है। आमाशय के पाचक रस इस भोजन को विभाजित करके उसे पाचनशील बनाते हैं। ठीक है। मुंह में लिया, आहार नली में गया, फिर आमाशय में गया, मतलब पेट में गया। ठीक है। नेक्स्ट आमाशय से भोजन गाढ़े नरम पदार्थ के रूप में छोटी आंतों में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन यकृत और पाचन क्रिया को संपूर्ण करता है। इसके पश्चात आंतों की रक्त वाहिनियां पचे हुए भोजन को ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार पचा हुआ भोजन रक्त का हिस्सा बनकर रक्त के साथ शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। ठीक है। आपकी इंटेस्टाइन्स में जाता है और उसके बाद वो ब्लड फॉर्म में आपके सारी बॉडी में चला जाता है। ठीक है। संपूर्ण भोजन का पचाया जाना एक असंभव कार्य है। अपच होना भोजन छोटी आंच से वृह दांत में चला जाता है। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो क्या है कि गलत इंटेस्टाइन में आपका भोजन चला गया है। बिना पचे भोजन का तरल पदार्थ गुर्दों में पहुंचकर मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। बिना पचा
ठोस भोजन बृहदान्त्र से आमाशय द्वारा मल के रूप में बाहर चला जाता है। ओके, जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो उस प्रोसेस में वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है सुपाचन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। आपकी पाचन क्रिया को सही करने के लिए क्या क्या बातें जरूरी होती हैं। भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। फर्स्ट, भोजन निश्चित समय पर लें। रुक्षांश सहित संतुलित भोजन ग्रहण करें। ठीक है, आवश्यकता से अधिक ना खाएं तथा भोजन को भली भांति चबाएं। खुला हुआ अस्वच्छ भोजन ग्रहण ना करें, इनमें रोगाणु हो सकते हैं। काफी मात्रा में जल पीना चाहिए। भोजन के पहले तथा बाद में हाथ, मुंह और दांत साफ करें। भोजन करने के तुरंत पहले अथवा बाद में व्यायाम नहीं करना चाहिए। खाना खाने से ना पहले आपको खाना खाना चाहिए, ना जो आप व्यायाम करते हैं, ना खाने से पहले और ना खाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका भोजन तैयार करने की विधियां। आप भोजन तैयार कैसे करते हैं। फलों तथा सब्जियों को हमेशा धोकर ही छीलना चाहिए, क्योंकि उन्हें छीलने के बाद पानी से धोने पर उनमें उपस्थित विटामिन डी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी पानी में घुलकर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार इन पोषक तत्वों को हानि होती है। नेक्स्ट, फलों और सब्जियों का बहुत पतला छिलका उतारना चाहिए। उसका मोटा छिलका उतारने से उनमें उपस्थित कई महत्वपूर्ण विटामिनों व खनिजों की हानि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, दालों व अन्य खाद्य पदार्थों को उबालने के बाद उनका पानी नहीं फेंकना चाहिए। खाद्य पदार्थों को शीघ्र पकाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करने से खाद्य पदार्थों के विटामिन बी तथा विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, जो उनके पोषक तत्व होते हैं। पकाने से भोजन अधिक स्वादिष्ट व सुगंधित हो जाता है तथा यह आसानी से पच जाता है। पकाने से भोजन में उपस्थित कीटाणु भी जो होते हैं वो मर जाते हैं, किंतु अधिक पकाने से उसके पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसका स्वाद जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें लिमिटेड मात्रा में जो है उसे पकाना चाहिए। अब नेक्स्ट है भोजन का परिरक्षण। भोजन का परिरक्षण क्या होता है। खराब और नष्ट हुए भोजन बिना जो आपका खाना खराब नहीं होता, नष्ट नहीं होता, भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखना भोजन का परिरक्षण कहलाता है। भोजन के परिरक्षण के लिए अनेक कार्य किए जाते हैं, जैसे नमक लगाना, डिब्बाबंदी, उबालना आदि। नमी के संपर्क से फफूंदी और जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब फूई लग जाती है। कुछ भोज्य पदार्थों को नमक लगाकर सुरक्षित रखा जाता है, जैसे अचार आदि। अचार देखते हैं मम्मी बहुत संभाल के रखती हैं। कुछ भोज्य पदार्थों को चीनी का गाढ़ा विलयन बनाकर रखा जाता है, जैसे जैम, जेली आदि। इससे इनमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते। बैक्टीरिया के जीवाणु वायु में होते हैं, जो खुले हुए भोज्य पदार्थ को हानिकारक बना देते हैं। कुछ भोज्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करके रखा जाता है, जैसे जूस, मांस, सोडा, वाटर, तरल पदार्थ आदि। जो भोज्य पदार्थ कम पकते हैं या बिल्कुल भी नहीं पकते, उनको भोज्य पदार्थों को हम फ्रीज में रखते हैं, जैसे पनीर, फल, सब्जियां, अंडा, दूध, मक्खन आदि। ओके, नेक्स्ट आता है जल। जल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना सभी जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधों का जीवन अधूरा है। जल हमें विभिन्न प्रकार से प्राप्त होता है, जैसे वर्षा द्वारा, नदी द्वारा, झरनों द्वारा, समुद्र द्वारा। जल को हम भूमि के अंदर से हैंडपंप और कुएं की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। हमें जल को भली भांति देखकर पीना चाहिए। ठीक है, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जल को उबालकर व छानकर पीना चाहिए, इससे सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जल को हम विभिन्न प्रकार से स्वच्छ व पीने योग्य बना सकते हैं, जैसे क्लोरीन मिलाकर। ठीक है, आप स्विमिंग में जाते हैं, वहां क्या मिलाते हैं, पानी में क्लोरीन मिलाते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाकर और ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर। आजकल जल को बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से फिल्टर करके उपयोग में लाया जाता है। यह जल हमारे लिए लाभदायक होता है। हमें जल को हमेशा
ढककर रखना चाहिए ताकि उसमें कीटाणु उत्पन्न न हो सके। पानी को हमेशा ढककर रखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार एक अच्छे भोजन के लिए भोजन का पाचन, भोजन तैयार करने की विधियां और उसका परिरक्षण अति आवश्यक होता है। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमारी पाचन क्रिया बिल्कुल अच्छी रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं, मेन पॉइंट्स। हमें शक्ति प्रदान करने के लिए जो आपका भोजन होता है उसकी आवश्यकता होती है। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन एवं जल जैसे पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हो उसे संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देते हैं तथा विटामिन एवं खनिज लवण रोगों से शरीर को सुरक्षित रखते हैं। जल शरीर की सभी क्रियाओं का आहार है, ओके। जल की तो हमें आवश्यकता होती ही होती है। विटामिन और खनिज पदार्थों के लिए हमें फल, सब्जियां तथा अंकुरित अनाज खाना चाहिए। भोजन का सरल रूपों में टूटना पाचन कहलाता है। शरीर के जिन अंगों से पाचन क्रिया में सहायता मिलती है उसे पाचक तंत्र बनता है, ठीक है। और लास्ट है पाचन तंत्र के मुख्य अंग मुख, दांत, आहार नाल, आमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, वृहदांत आदि हैं, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ से हमारा भोजन पाचक पे जाता है, ओके। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ and I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.